नमस्कार दोस्तों सिविल और इंटीरियर के काम में तीन चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट हैं। अगर उनका आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। और उनके बिना दोस्तों सिविल और इंटीरियर का काम आगे हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप घर बनाते हैं या आप कोई सिविल इंजीनियर हैं, साइट सुपरवाइज़र हैं, मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, आपके सामने तीन चीज़ें काम में बार बार आती हैं, सुनने को मिलती हैं। पहला है वाटर लेवल, दूसरा है गुनिया, तीसरा है साहुल। अब दोस्तों, ये तीन चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस लाइन में, और इनका क्या इस्तेमाल है, क्या सही तरीका है, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, तीनों अलग अलग चीज़ हैं, तीनों के सेपरेट अलग अलग मैं वीडियो डालूंगा। आज का वीडियो होने वाला है वाटर लेवल पे। वाटर लेवल क्या है, क्या इस्तेमाल है, इसका सिविल इंटीरियर में इतना इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप बिल्डिंग बनाएं, लकड़ी का काम करें, पीओपी का काम करें, आप पत्थर का काम करें, टाइल का काम करें, प्लम्बर का काम करें, बिजली का काम करें, कोई भी आप काम करेंगे ना दोस्तों, आप बिना वाटर लेवल के कर ही नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर लेवल, आप उसके बिना कर ही नहीं सकते। अगर आप बिना वाटर लेवल के करेंगे ना, आपका काम दुनिया का कोई भी मिस्त्री अच्छा नहीं कर सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। उल्टा ही काम हो जाएगा दोस्तों आपका। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप घर बनाना स्टार्ट कर दिए। अब जब भी आप दोस्तों घर बनाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आपके आसपास की जो सड़क है, नज़दीकी गली है या सड़क है, वहाँ से आप 3 फीट 4 फीट अपने घर को उठा के रखते हैं। ठीक है, कि कल को कहीं किसी भी कारणवश सीवर का पानी भरे, बरसात का पानी भरे, तो आपके घर में ना आए, क्योंकि आपका घर तो रोड से ऊपर है, तो पहले तो रोड पे भरेगा ना, आपके घर में तो नहीं आएगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका घर 3 फीट या 4 फीट, मान लीजिए हमें 4 फीट उठाना है, तो आप उस रोड से क्या कैसे पता करेंगे कि आपका घर 4 फीट उठा है। आप रोड पे खड़े होकर आइडिया से तो नहीं बोलोगे मिस्त्री के कि एक ईंट और लगा दे, एक ईंट और लगा दे। ऐसे में तो हो सकता है कि आप 4 फीट उठाना चाह रहे हैं, वो 2 ही फीट उठा या 6 फीट उठ गया। उससे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी ना, पता नहीं चलेगा ना कि कितना उठा। तो दोस्तों, उस लेवल को आपके घर तक पहुंचाने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल होगा वो होगा वाटर लेवल। और इसके लिए दोस्तों कोई महंगा टूल नहीं आता है। वैसे तो आजकल इसके लिए भी मशीनें आ गई हैं डिजिटल, लेकिन दोस्तों आप तो एक घर बना रहे हैं। जैसे हम जैसे सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंचार्ज हैं, इन लोगों को तो हमारे पास तो वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम तो रोज़ यही काम करते हैं दोस्तों। लेकिन आप तो एक घर बना रहे हो, उसके लिए आप इतना पैसा तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए दोस्तों एक प्लास्टिक का पाइप होता है, रबर का पाइप। जैसे ये देखिए, आपको हर मिस्त्री के पास मिलेगा, चिनाई वाले के पास भी, पीओपी वाले के पास भी, पत्थर वाले के पास भी, जितने भी मिस्त्री हैं ना, सबके पास मिलेगा। पेंटर के पास नहीं मिलेगा, और बाकी सबके पास मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों पानी भर लिया जाता है, और उस पानी को दोस्तों, एक देखिए, जहाँ भी पानी भरा होगा ना, आप गिलास में भी भरेंगे ना दोस्तों, सीधा गिलास है, पानी अपना उसी लेवल में रहेगा सीधा। लेकिन अगर आप गिलास को टेढ़ा करेंगे ना, तो पानी टेढ़ा नहीं होगा दोस्तों, पानी उसी लेवल में रहेगा। पानी गिलास के हिसाब से टेढ़ा नहीं होगा, वो अपना लेवल वही रखेगा, वो सीधा ही रहेगा। इसलिए दोस्तों पानी कभी भी जगह के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से, यानी कि ये हमेशा लेवल में रहेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी को एक पाइप में भर लिया जाता है इस तरह से। और जहाँ से आपको निशान, जैसे मान लीजिए आपको रोड से 4 फीट अपना घर उठाना है, तो रोड पे आप एक इंची टेप लगाएंगे, इंची टेप पे 4 फीट लिखा, वहाँ से आप एक पाइप का, जहाँ पानी आपको दिख रहा है सिरे में, इस सिरे को इंची टेप से मिलाएंगे। और दूसरा सिरा जो है पाइप का, वहाँ भी क्योंकि पानी का तो लेवल सेम है, आप जहाँ भी घर बना रहे हैं वहाँ किसी कोने में या तो टेम्परेरी दीवार बना लेंगे या एक सरिया काट लेंगे, उस सरिये पे वो निशान उतार लेंगे। तो जो जितना भी आप रोड से उठाना चाह रहे थे, वो इस निशान दोस्तों आपका वहाँ पे आ गया है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो इस तरह से वो हमारा जो है वाटर लेवल निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर दोस्तों हमारा पत्थर लग गया है, बिल्कुल फाइनल फिनिश। अब जो हमारा टाइल पत्थर लग के घर के अंदर जो फ्लोर फिनिश आ गया, उससे हमें हमारा जो बाहर का एरिया है उसको हमें 12 इंची नीचे रखना है, गार्डन लेवल जो हमारा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर के फर्श से हमारा गार्डन लेवल 12 है कि कितना है। अगर आइडिया से करेंगे, हो सकता है वो ऊपर ही रह जाए, हो सकता है 12 की जगह 9 इंची बचे, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो इससे क्या करते हैं, जैसे फ्लोर से हम, जो भी फ्लोर है वहाँ से हम इंची टेप से 2 फीट पे एक निशान लगा लेंगे, नियर बाई दीवार पे, सरिया जो भी है। उसको आप 3 फीट भी कर सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए, जो फ्लोर लग गया है उस पर तो आप ये पाइप लगा नहीं सकते ना, वाटर लेवल नहीं देख सकते, बहुत नीचे हो जाएगा।
तो आपको एक निशान लगा लेना है, 1 फीट 2 फीट। वैसे जो सही निशान है वो दोस्तों 2 से 2.5 फीट है, क्योंकि जो आप जब बैठते हैं तो आपकी आँखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर आँखों के सामने नहीं होगा, नीचे होगा, तो आपको सही एक्यूरेसी नहीं आएगी, ऊपर होगा तो भी नहीं आएगा। तो वाटर लेवल हमेशा आपको आई लेवल पे रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी तभी आएगी। तो हमने जैसे उस फ्लोर से आपको मैंने देखा भी, आप पीछे वीडियो में मैंने 2 फीट पे यानी 24 इंची पे निशान लगा लिया। अब जो हमने 24 इंची पे निशान लगाया है, यानी कि उस निशान से हमारा जो फ्लोर है, कहीं भी वो निशान अगर हम लेके जाएंगे, जैसे हम रोड से घर तक लेके आए थे 4 फीट, इसी तरह से उस निशान से हमारा जो घर का फ्लोर है वो 24 इंची नीचे है। अब उस निशान को हम जहाँ जहाँ हमें लेके जाना, इस बिल्डिंग के चारों तरफ हम लगा रहे हैं, और हम हर 10 फीट पे दोस्तों ये निशान लगाएंगे। अब इस तरह से इस पाइप की मदद से एक सिरा उस निशान पे लगाएंगे जो हमने फ्लोरिंग से 24 इंची उठाया, दूसरा सिरे पे इस तरह से सीमेंट लगाएंगे, जहाँ पे भी हमारा आ रहा है निशान उसको थोड़ा आइडिया देखेंगे पानी का लेवल कहाँ है, उसके आसपास सीमेंट का निशान लगाएंगे, और इस पे उस निशान पे जहाँ पानी रुक जाएगा, आपको याद रखना है जब तक पानी होल्ड ना हो अपनी जगह आपको निशान नहीं लगाना है। ऐसे सीमेंट का आप मसाला लगाएंगे, और जहाँ भी आपको निशान दिख रहा है, पानी का लेवल दिख रहा है, उस पर आप पतला निशान लगा देंगे। और जहाँ हमने पहले लगाया था 2 फीट, क्योंकि वो हमारा एक्यूरेट है, वहाँ हमें इस तरह से पानी के पाइप को पकड़ के रखना है। अब इसमें मिलाने का क्या तरीका है, देखिए, जहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे हमने पहला निशान लगाया वहाँ से दूसरी जगह करना है, तो हमें पहले वाले पे मिलाना है, ना कि दूसरी वाले पे जहाँ हमें लगाना है। तो जहाँ से हमें लेके जाना ना, वहाँ पे हमें जो आदमी रहेगा वो मिलाएगा, दूसरा वाला निशान लगाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको खास ध्यान रखना, वरना आपका वाटर लेवल ख़राब हो सकता है। सबसे पहला, वाटर लेवल करते वक्त आपका पाइप इस तरह से कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों, वरना आपका वाटर लेवल में फ़र्क आएगा। दूसरा नंबर, आपका जो पाइप है उसके अंदर पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, किसी तरह के डस्ट पार्टिकल, कचरा, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। तीसरा, कम से कम आधा इंची मोटा आपको पाइप लेना है दोस्तों, पतला पाइप आप इस्तेमाल ना करें। चौथा, आपका पाइप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें से दिखना चाहिए पानी। चौथा दोस्तों, पानी के अंदर किसी तरह के बबल नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको पानी हर रोज़ चेंज करना है, ऐसा नहीं कि आज आपने पानी भरा 10 दिन बाद भी आप उसी से लेवल कर रहे हैं, फ़र्क आ जाएगा दोस्तों। जब आप पानी भर लें, पानी भरने के बाद दोस्तों उसमें पहले चेक करें बबल्स तो नहीं है, आपको लगता बबल नहीं, उसके बाद दोनों सिरों को पाइप के इस तरह से किसी सरफेस पे रख लें बराबर में, और चेक करें कि ये देखिए दोनों जो पानी के लेवल आप देख रहे हैं बिल्कुल लेवल में है ना, ऊपर नीचे नहीं है ना, यानी कि वाटर लेवल बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे होते हैं तो समझ लीजिए या तो आपके पाइप में बबल हैं, कचरा है, या कहीं से पाइप मुड़ा हुआ है। वाटर लेवल करते वक्त पाइप बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उस पर कोई पैर ना रख दे, कोई आइटम ना रख दे, सामान ना रख दे, पिचका हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए, जो हमने 2 फीट उतारा था ना फर्श से, उस वाले को हम इस तरह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरा का पूरा बिल्डिंग में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डन जिसमें हम मिट्टी डाल रहे हैं, ये हमारा जो बिल्डिंग का लेवल है फ्लोर का, फिनिश फ्लोर का, उससे 12 इंची नीचे रहना है, इसमें घास लगेगी। तो अब इसको कैसे आप अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 12 इंची नीचे है या नहीं है। तो देखिए, हमने दोस्तों अंदर जो फ्लोर से कितना उठाया था इंची टेप से, 24 इंची लिया था ना, तो वो 24 इंची वाला ही हमारा ये आ गया, क्योंकि सेम निशान हम यहाँ पे उतार के ला रहे हैं। अब इससे दोस्तों 24 इंची नीचे इसी निशान से हम जब मेजरमेंट करेंगे, 24 इंची नीचे एक निशान लगाएंगे, वो आ गया हमारा जो अंदर हमारा जो फ्लोर है उसका फिनिश लेवल, क्योंकि हमने 24 ही उठाया था ना वहाँ से। तो इससे अगर हम 24 डाउन करेंगे तो वो सेम लेवल आ गया। एक लेवल हमारा 24 जो हमने इससे 24 इंची मेज़र करके इसी दीवार पे, इसी के नीचे एक मार्किंग कर देंगे, वो हमारे को पता चल गया कि ये हमारा अंदर जो फ्लोर लगा हुआ उसका लेवल ये है। अब उससे दोस्तों हम जितना भी हम नीचे करना है, 1 इंची 2 इंची 6 इंची, वो हम मेजरमेंट करके उतना ही मिट्टी को कम कर लेंगे। अगर ज़्यादा है, मान लीजिए हमें 1 फीट लेना है और 24 का निशान लगा है, 24 के बाद दोबारा हम नाप रहे हैं, वो हमें लगता है 15 इंची है, तो हम 3 इंची का हमें वहाँ मिट्टी भरना है। सिंपल सा हमारे पास जो है मेजरमेंट आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमारा जो एरिया है वो डाउन है या अप है। अगर डाउन है तो उसमें हम फिलिंग कर देंगे, अगर अप है तो उसमें हम दोस्तों उसका मलबा या जो भी है उसको निकाल करके लेवल में आ जाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए, आप दरवाज़ा लगाते हैं, अगर आप वाटर लेवल में नहीं लगाएंगे, दोनों सिरे लेवल में नहीं होंगे, तो हो सकता है आपका दरवाज़ा टेपर में नज़र आए, उसमें ढलान नज़र आए, तो ऐसा तो दरवाज़ा आप नहीं लेंगे ना दोस्तों। जिस तरह आप घर का फ्लोर लगाते हैं, जैसे अब अगर आपका कमरे का सोचिए, आपका कमरे का फ्लोर आईडिया से कोई लगा रहा है और वो हो गया ढलान की तरह, स्लोप,
बिल्कुल ढलान हो गया, तो आप ऐसा तो फ्लोर नहीं लेंगे ना दोस्तों। तो वो सब दोस्तों वाटर लेवल से होता है। जब मिस्त्री भी टाइल लगाता है ना, तो चारों दीवारों पे इसी तरह से लेवल ले लेगा। 1 फीट पे ले, 16 इंची पे ले, 18 इंची पे ले, 2 फीट पे, उसको जो सहूलियत होती है ऐसे एक लेवल उतार लेगा। उससे फिर इंची टेप से नाप नाप करके नीचे वो लगा लेता है। तो जैसे चारों दीवारों पे 2 फीट का लगा दिया, उससे फिर दोस्तों वो अपना 2-2 फीट लगाएगा। तो जहाँ मसाला गड्ढा ज़्यादा होगा वहाँ मसाला भर के टाइल ऊपर कर लेगा, जहाँ ज़्यादा वहाँ काट करके डाउन कर देगा। इसी लेवल, वाटर लेवल की वजह से दोस्तों जो फ्लोर वगैरह आप देखते हैं एक लेवल आते हैं, इसी वजह से आते हैं। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लें, सरकारी प्रोजेक्ट, बिना वाटर लेवल दोस्तों सिविल और इंटीरियर के काम नहीं हो सकते। जहाँ भी बिना वाटर लेवल आप करोगे आइडिया से, मतलब कोई मिस्त्री, दुनिया का बड़ा से बड़ा मिस्त्री सही नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए वाटर लेवल सबसे मस्ट है, पहला वाटर लेवल ही है। अगर वाटर लेवल सही नहीं होगा तो आप जैसे बाथरूम वगैरह सलोप देते हैं ना, टेपर देते हैं, सारा पानी नाली की तरफ जाता है, वो भी नहीं होगा। हो सकता है जिधर नाली उधर एरिया उठाई हुआ हो, और जब आप पानी डालें, आप यूज़ करें, तो हो सकता है नाली की तरफ ना जाए, वापस उस तरफ जाए जहाँ नाली है ही नहीं, और हमेशा झील की तरफ भरा रहेगा। वो सब वाटर लेवल की वजह से होता है। जितना डाउन करना होता है उतना उसको उसी लेवल से इंची टेप से नाप करके, आधा इंची करना है 1 इंची, उसको डाउन कर लेता है। एक अपना पूरा एक ठिया, एक गेज बना लेता है, उसके ऊपर टाइल लगा लेता है। अब जैसे ये देखिए, हमने यहाँ से सारा का सारा 2 फीट 24 इंची से हमने उतारा था। अब यहाँ से हमारा 10 इंची है दोस्तों नीचे, 12 नहीं 10 है। तो 10, 24 और 10 कितना हो गया, 34 इंची। तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ पे हमने लिख दिया है 34 इंची। तो अगर हम चारों तरफ हमारा 34 है तो ये एक लेवल रहेगा, इसमें कोई स्लोप नहीं है। लेकिन यहाँ से आगे की तरफ जो हमारा पानी स्लोप है कम से कम 8 इंची। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पे 8 इंची नीचे और चले जाएंगे दोस्तों हम, यानी कि 34-42 इंची पे लास्ट पॉइंट होगा। एक ठिया वहाँ लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा गेज, दोनों पे सूता बांधेंगे, बीच में सूते के नीचे दोस्तों जहाँ जहाँ जितना भराई मांग रहा और हम भर देंगे, तो बिल्कुल हमारा स्लोप बन जाएगा। इस तरफ से इस तरफ, इस रास्ते के थ्रू दोस्तों पानी सामने जाएगा बह करके, यहाँ पे जो ओपन पानी गिरेगा, तो ये बिल्कुल स्लोप में नहीं रहेगा, बिल्कुल ओके है। यहाँ से बह करके वहाँ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना 34 इंची। अब जब भी आप वाटर लेवल का निशान लगाएं बिल्डिंग में दोस्तों, आपको ऐसे सीमेंटेड लगाना है। आप पेंसिल वगैरह का निशान ना लगाएं, वो मिट जाएगा, फिर गड़बड़ होगी। अब जैसे बिल्डिंग के बाहर लगाए, यहाँ बाहर प्लम्बर अपने पाइप डालेगा, वो भी वाटर लेवल से डालेगा। उसको क्या पता कि जो आपका बिल्डिंग का फ्लोर हो कितना ऊपर है नीचे। अगर आइडिया से डालेगा, पता चला पानी जाना था आपका सेप्टिक टैंक में और जा रहा वापस आपके बाथरूम में निकल रहा है, अगर वाटर लेवल में नहीं होगा, वो स्लोप नहीं देगा तो। और ये आपको कैसे करना है, ये इतना छोटा आपको सीमेंट का निशान नहीं लगाना, आपको कम से कम 6x6 का लगाना है। नीचे की तरफ आप उसमें वाटर लेवल का निशान लगा देंगे। ऊपर आप दोस्तों जितने भी उस निशान से आपका फ्लोर फिनिश है, जितना भी नीचे फ्लोरिंग आएगी, वो आप मेजरमेंट लिख देंगे। तो वो कभी भी दोस्तों मिटेगा नहीं। कोई भी मिस्त्री आएगा, पत्थर वाला, टाइल वाला, प्लम्बर वाला, बिजली वाला, वो उस निशान को देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा इस निशान से जो फ्लोर लगेगा यहाँ पे, जो टाइल पत्थर लग के फिनिश होगा, वो इतना नीचे लगने वाला। जैसे यहाँ 34 पे होगा, इस निशान से 34 इंची नीचे हमारा फ्लोर हो जाएगा फिनिश। तो उसको पता है कि यहाँ से 34 इंची नीचे मेरा फ्लोर लगने वाला, तो उससे नीचे अपने पाइप डालेगा और उसी हिसाब से अपना लेवल वो डालता चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से वाटर लेवल का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और सिविल और इंटीरियर से जुड़े अच्छे अच्छे वीडियो देखना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन भरा वीडियो नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में जो बात आपको आसानी से समझ में आ जाए, उस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे सिविल और इंटीरियर के, घर के सारे काम के, पीओपी, पेंट, पत्थर, टाइल, प्लम्बर, बिजली, चिनाई, सारे वीडियो मिलेंगे। और बिल्कुल साधारण भाषा में एक अनपढ़ आदमी भी दोस्तों आसानी से समझ सकता है। अगर आप वीडियो और देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों उसमें आपको जो सिविल इंजीनियर वगैरह होते हैं हमारे जैसे, वो अलग तरीके से बताते हैं, अपने फॉर्मूले वगैरह बताते हैं, लेकिन उनसे आपका दोस्तों कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आप तो सिविल इंजीनियरिंग किए नहीं है, आपको तो उसका पता नहीं। तो वो चीज़ें आपको दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती हैं। लेकिन इस चैनल पर आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में सिविल और इंटीरियर के काम की नॉलेज मिलती है, जो कि आपको बिल्कुल एक बारी में अच्छे से समझ में आ जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको घर बनाते वक्त काफ़ी मदद मिलेगी। आपको पता रहेगा कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन से काम का क्या सही तरीका है। तो ऐसे में आपको कोई भी मिस्त्री, लेबर, आपको ठेकेदार बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। आपका पैसा भी बचेगा, आपका घर भी अच्छा बनेगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो
तो जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।